नमस्कार। नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा अपनी पत्नी के कैंसर मुक्त होने की जानकारी देने से पूरे देश में इतना हलचल क्यों मची हुई है? ऐसा सिद्धू जी ने क्या बोल दिया जिससे इतना बड़ा बवाल बन गया कि उनके ऊपर 850 करोड़ का केस दर्ज कर दिया गया है। उन्होंने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर को दी। उसके बाद देश के हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अखबार और टीवी पर यह खबर छापी, सुनाई और दिखाई गई। इस पर पूरे देश के कैंसर स्पेशलिस्ट ने कहा कि जो सिद्धू जी कह रहे हैं वो सही नहीं है। यहां तक कि टाटा मेमोरियल सेंटर के 260 ऑन्कोलॉजिस्ट्स ने एक फरमान तक निकाल दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सिद्धू जी ज्ञान बांट रहे हैं, जैसे कि खाना नहीं खाना, चीनी नहीं खानी, दूध और उसके पदार्थ नहीं खाने और हेल्दी नीम से स्टेज 4 कैंसर ठीक होता है, सही नहीं है। इन सब मुद्दों पर कोई भी उच्च कोटि का प्रमाण नहीं है। लेकिन क्या सिद्धू जी ने कुछ भी सही नहीं बताया? जरा सोचिए, अगर ऐसा होता तो आज उनकी पत्नी जो कि स्टेज 4 यानी मेटास्टैटिक कैंसर की मरीज है, जिसने सर्जरी करवाई, कीमोथेरेपी भी ली, हार्मोनल ट्रीटमेंट भी ली और रेडिएशन भी ली, वो सिद्धू जी के साथ इतने जोश, होश और हवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हालत में होती क्या? सिद्धू जी एक बहुत ही जोशीले क्रिकेटर, कमेंटेटर और एमपी रहे हैं और उनकी पंक्तियां ठोक दे गिल्ली, चक दे फट्टे, नप दे किल्ली, रात में जलंधर, सवेरे दिल्ली और छा गए गुरु जैसे डायलॉग ने दो लोगों के दिल जीत लिए हैं। उनकी पत्नी के ठीक होने पर बहुत खुशी हुई, लेकिन जब मैंने उनका लगभग 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो देखा और सुना तो यकीन मानिए उन्होंने कुछ सही और अच्छी बात भी बताई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इतना रायता फैलाया कि बस कसम से मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ऐसा क्यों। काफी सेंस बोली, लेकिन उन्होंने नॉनसेंस भी बोल दी। अंत बवाल। अब भुगतेंगे 850 करोड़ का कोर्ट केस, लेकिन अब दिक्कत उनकी अकेले की नहीं है। उन्होंने जो पूरे देश में आग लगा दी, उसका नुकसान भुगतेंगे हमारे देश के कैंसर के पेशेंट और मेरे जैसे सारे देश के कैंसर विशेषज्ञ, जिनसे हर मरीज सिद्धू जी के कथन पे सवाल पूछ रहा है। वो घबरा गया है, कंफ्यूज, भ्रमित हो गया है कि क्या उसका इलाज सही चल रहा है कि नहीं, क्या उसे भी वही करना चाहिए जो सिद्धू जी ने कहा। और इसलिए मैं यह वीडियो एक कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते हर कैंसर मरीज के लिए बना रहा हूं और इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मन में कोई आशंका नहीं बचेगी कि सिद्धू जी ने क्या सेंस बोली और क्या नॉनसेंस, क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी जो स्टेज 4 मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर की मरीज थी, स्तन कैंसर की मरीज थी, वो अब क्लिनिकली कैंसर मुक्त हो गई हैं। बहुत अच्छी खबर है और इसके में एक बहुत अहम मुद्दा भी आपको समझना है। उन्होंने कहा क्लिनिकली मुक्त और यह साइंटिफिकली सही है। अब आप कंफ्यूजन में होंगे, भ्रमित हो गए कि जब स्टेज 4 कैंसर क्योर नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, तो फिर वो कैंसर मुक्त सही कैसे? यह समझने के लिए आपको पैथोलॉजिकली और क्लिनिकली ये दो शब्द समझने होंगे। पैथोलॉजिकली और क्लिनिकली कैंसर फ्री क्या होता है, और वो समझने के लिए आपको यह समझना है कि क्लिनिकल का मतलब सिंपल भाषा में वो है जिसे हम देख सकते हैं स्कैन करके, जैसे पेट स्कैन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। ये सब स्कैन अलग अलग किस्म के कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पेट स्कैन गामा कैमरा, और फिर कंप्यूटर के माध्यम से तस्वीर बनाई जाती है जो हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर और प्रिंट निकाल के देखते हैं। इन सब स्कैनर के कैमरों की एक रेजोल्यूशन पावर यानी एक विभेदन शक्ति, ये एक सीमा होती है। मतलब वो कितनी छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं,
ये नहीं कि हम कण तक देख सकते, नहीं, उनकी एक क्षमता है। जैसे आपके मोबाइल फोन के कैमरे होते हैं ना, अगर आपको याद हो 10 साल पहले मोबाइल फोन के कैमरे सिर्फ 10 MB की फोटो से खींच सकते थे। छोटी सी फोटो होती थी, आप बड़ा करेंगे तो ब्लर हो जाएगी, जिसमें काफी बार तो चेहरे भी साफ नजर नहीं आते थे। और अब 60 GB की खाल का बाल तक नजर आता है। तरक्की तो टेक्नोलॉजी ने बहुत की है, लेकिन अभी भी टेक्नोलॉजी की अपनी सीमाएं हैं। हमारे लेटेस्ट से लेटेस्ट, न्यूनतम से न्यूनतम स्कैन, पेट स्कैन, CT, MRI सिर्फ 0.1 सेंटीमीटर यानी 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर तक की कैंसर की गांठ शरीर में देख सकते हैं, इससे छोटी नहीं, और वो भी न्यूनतम से न्यूनतम जांच प्रणाली। इसलिए जो कैंसर के सेल्स की गांठ 1 मिलीमीटर से कम है, छोटी है, उसे हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी मशीन उनको देखने में असमर्थ है। इस पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, प्लीज समझिएगा, जिसका आपने जब भी पेट करवाते वक्त ध्यान रखना है कि जितनी पुरानी आपकी पेट CT की मशीन, उसकी उतनी कम रेजोल्यूशन पावर यानी विभेदन शक्ति। यदि आपकी पेट CT की मशीन 20 साल पुरानी है तो वह 1 सेंटीमीटर की ट्यूमर की गांठ भी नहीं देख सकेगी। कॉमन सेंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जब हमें पेट स्कैन पे कैंसर की कोई गांठ नहीं दिखती, हम उसे क्लिनिकली कैंसर मुक्त कह सकते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या इसका मतलब यह है कि अब कैंसर का मरीज कैंसर मुक्त हो गया है, कैंसर 0 हो गया है और दोबारा नहीं आएगा, और अब आप मरीज को दवाई की जरूरत नहीं है? यही सोच रहे हैं ना आप? जी नहीं, यह इतना सिंपल नहीं है। समझिए, सबसे पहले स्टेज 4 कैंसर का मतलब यह होता है कि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। वह शरीर में बहुत जगह अपना घर, फिर गांव, फिर शहर बसा चुका है। अब उसको क्योर यानी 0 करना मुमकिन नहीं है। यानी स्टेज 4 कैंसर को हम ट्रीट यानी इलाज कर सकते हैं, लेकिन क्योर यानी 0 नहीं कर सकते। अब कहानी यहां है कि हमारी टेक्नोलॉजी हमें 1 मिलीमीटर से छोटे कैंसर के समूह को नहीं दिखा सकती। यानी शरीर में कैंसर तो है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। यह हमारी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर ही तो है, इसे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं आपको यह बता दूं कि 1 सेंटीमीटर की कैंसर की गांठ, 1 सेंटीमीटर कैंसर का ट्यूमर 10 लाख कैंसर के सेल्स के समूह से बनता है, और 1 मिलीमीटर की कैंसर की गांठ में, 1 मिलीमीटर की कैंसर की गांठ में 1 लाख कैंसर के सेल होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कैंसर के मरीज के शरीर में एक कैंसर के सेल से लेकर 0.9 mm यानी 0.9 mm मतलब 99,000 कैंसर के सेल्स के समूह तक हम नहीं देख सकते। और ऐसे समूह पूरे शरीर में कहां होंगे और कितने होंगे, उसे भी हम नहीं देख सकते। इसलिए कैंसर क्लिनिकली मुक्त का मतलब यह नहीं है कि वो कैंसर मुक्त है। जब हम कैंसर के मरीज का इलाज कर रहे होते हैं और हमें जब ऐसा अच्छा रिस्पांस पेट स्कैन पर देखने को मिलता है, तो हम कैंसर के मरीज के इलाज में एक परिवर्तन लाते हैं, जिसे हम मेंटेनेंस थेरेपी कहते हैं। वो शुरू करते हैं कि कैंसर को दबा के रखें, कैंसर को घर से गांव या गांव से शहर नहीं बनने देना। यानी कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की दवाई बंद नहीं करते। तो अब आप समझ गए होंगे कि सिद्धू जी ने क्या कहा। सिद्धू जी ने कह दिया क्लिनिकली कैंसर मुक्त। उन्हें इसे और समझाना चाहिए था, जिससे मरीजों को गलत मैसेज ना मिले कि स्टेज 4 कैंसर क्लिनिकली मुक्त हो सकता है, लेकिन पैथोलॉजिकली नहीं, और उन्हें यह अपनी दवाइयां बंद या ट्रीटमेंट बंद नहीं करना चाहिए। काश उन्हें भी सही जानकारी का ज्ञान होता तो वो आपको सही जानकारी दे पाते।
सिद्धू जी ने कहा 40 दिन में उनकी वाइफ स्टेज 4 से सीधा कैंसर मुक्त हो गई। देखिए, उन्होंने हमें यह नहीं बताया कि उनकी वाइफ का स्तन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कौन से टाइप का है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हार्मोन पॉजिटिव यानी ER PR पॉजिटिव या HER2 पॉजिटिव या हार्मोन और HER2 दोनों पॉजिटिव यानी ट्रिपल पॉजिटिव या हार्मोन पॉजिटिव और HER2 दोनों नेगेटिव ट्रिपल नेगेटिव है। ये सारे ब्रेस्ट कैंसर अलग अलग तरह से बर्ताव करते हैं और इनका इलाज भी अलग अलग होता है। अगर मैं आपको उदाहरण से समझाऊं तो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर एक कछुए की तरह बर्ताव करता है, HER2 पॉजिटिव खरगोश की तरह और ट्रिपल नेगेटिव भेड़िए की तरह बहुत अग्रेसिव आक्रामक होता है। लेकिन इनमें से कोई भी कैंसर 40 दिन में जीरो नहीं हो सकता। इनकी पत्नी का इलाज 2 साल से चल रहा है, तो फिर यह कहना कि 40 दिन में वो ठीक हो गई किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं है, सही नहीं है। इसलिए इनके कथन पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। सच कहूं तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सिद्धू जी ने कहा कि उन्हें अल्कलाइन पानी pH 7 वाला दिया गया, जो हिमालय का पानी अल्कलाइन और pH 7। लगभग 10 मिनट तक वो यह दोहराते रहे कि कैंसर एसिडिक मीडियम में पनपता है, pH 7 का पानी अल्कलाइन होता है, इससे कैंसर नहीं होता है, अल्कलाइन pH 7 होता है, वगैरह वगैरह। मेरे दोस्तों, यहां पे उन्होंने सेंस की सीमा का उल्लंघन कर नॉनसेंस की सीमा में प्रवेश कर दिया। पिछले ही हफ्ते मैंने अल्कलाइन वाटर की सच्चाई, अमृत या जहर के बारे में अपना एक वीडियो बनाया था। आप उसे मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्पष्ट किया है कि शरीर का pH 7.34 7.34 से 7.45 7.45 होता है। नॉर्मल पानी, नेचुरल पानी का pH 7 ही होता है। अल्कलाइन पानी का मतलब हुआ pH 7.34 से ज्यादा, मतलब 8 या 8.5 या 9। pH 7 न्यूट्रल pH होता है। लेकिन शरीर के लिए pH 7 का पानी भी एसिडिक हुआ, क्योंकि pH शरीर का 7.34 होता है, अल्कलाइन नहीं। शरीर को ना तो अल्कलाइन पानी चाहिए ना एसिडिक। हमारा शरीर एडी चोटी का जोर लगाकर हमारे शरीर के खून का pH 7.34 से 7.45 pH के बीच में रखता है, और इसलिए हमारे पेट में एसिड होता है। आप कुछ भी पी लीजिए, वो इस एसिड से टकराकर एसिड ही हो जाता है। अगर आपने उससे खिलवाड़ किया तो आपका नुकसान होगा। मेरे दोस्तों, मेरा तो आपसे सविनय निवेदन है कि प्लीज आप इस अल्कलाइन वाटर की चपेट में ना आए। अगर कोई आपके मन में आशंका है तो मेरे अल्कलाइन pH पे बना हुआ वीडियो देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपको क्या करना है। सिद्धू जी ने कहा कि उनकी वाइफ ने खाना खाना कम कर दिया और शाम से लेकर सुबह तक 10 बजे तक वो कुछ भी नहीं खाती थी। एक तरह का वो इंटरमिटेंट फास्टिंग की टेक्निक का इस्तेमाल कर रही थी। अगर आपने किसी भी स्टेज 4 कैंसर के मरीज को देखा है तो उसका सबसे पहला कथन यह होगा कि मुझे भूख नहीं लगती, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। और मरीज के सभी सगे संबंधी भी इसी बात से परेशान होते हैं कि उनके मरीज ने खाना खाना छोड़ सा दिया है, कुछ नहीं खाते हैं। आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो बहुत सारे केमिकल्स, रसायन बनाते हैं और खून में छोड़ते हैं, जिनका फर्क असर होता है कि मरीज की खाना खाने की इच्छा को खत्म कर देते हैं, जिससे मरीज खाना नहीं खाएगा और वो कमजोर होता जाएगा और कैंसर के विरुद्ध लड़ने में सक्षम नहीं रहेगा। अंत में कैंसर इस युद्ध में जीत जाएगा और मरीज की मृत्यु हो जाएगी। सोचने की बात है कि अगर गाड़ी के इंजन के तेल में तेल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? अगर मरीज के शरीर में ऊर्जा का साधन जो खाना है नहीं होगा तो निश्चय ही उसकी कैंसर से हार होगी। कैंसर से लड़ने के लिए शरीर को ऊर्जा की जरूरत है, और इसके लिए हम कैंसर के मरीज को कम खाने के लिए नहीं कहते, बल्कि ज्यादा खाना खाने को कहते हैं कि 3 टाइम की जगह वो 4 से 5 बार थोड़ा थोड़ा खाना खाएं।
क्योंकि आम आदमी की तरह वो एक बार में ज्यादा खाना नहीं खा पाते। जब कैंसर का मरीज खाना कम कर देता है तो वह बिल्कुल पतले दुबले नरकंकाल की तरह हो जाते हैं। इसे कैकेक्सिया ऑफ मैलिग्नेंसी कहते हैं और यह अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कैकेक्सिया ऑफ मैलिग्नेंसी जानलेवा होता है। इसलिए कम खाना कभी भी कैंसर के पेशेंट को नहीं कहना चाहिए या फास्टिंग के लिए नहीं कहना चाहिए। आप में से कुछ इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जानते भी होंगे। इस प्रक्रिया में 48 घंटे तक अगर इंसान खाली पेट रहता है तो उसका शरीर ऑटोफेजी यानी अपने ही शरीर के जो डैमेज्ड सेल्स, क्षतिग्रस्त सेल्स होते हैं, उन्हें खाने लगता है। यह प्रक्रिया हेल्दी यानी स्वस्थ इंसान में होती है, कैंसर के पेशेंट में नहीं। क्यों? यह मैं आपको एक वीडियो में विस्तार से बताऊंगा और इसी पे इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करती है, बहुत ही बड़ा विषय है, यह भी मैं आपको समझाऊंगा। पर फिलहाल आप यह समझ लीजिए कि कैंसर के पेशेंट और वो भी स्टेज 4 के लिए फास्टिंग जानलेवा हो सकती है। इसलिए अगर कोई कैंसर का मरीज इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी आपसे निवेदन है कि कृपया करके फास्टिंग ना करें, अपनी जान से खिलवाड़ ना करें। कि पत्नी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका वजन 30 किलो घट गया। 30 किलो? मैंने उनका वीडियो 2 बार देखा। उनका वजन लगभग अभी 70 से 75 किलो लग रहा है। 30 किलो का मतलब उनका वजन 100 किलो का से ज्यादा था। कौन सा स्टेज 4 का पेशेंट का वजन 100 किलो से ज्यादा होता है? मैंने तो इतने सालों में ऐसा कोई स्टेज 4 कैंसर का मरीज नहीं देखा जिसका इलाज 2 साल से हो रहा हो और वो 100 किलो का हो। यदि आपने देखा हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में डिटेल्स दें।